नमस्कार प्रिय भक्तजनों, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण जो 18 सितंबर को लगने जा रहा है। इनमें से एक चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लग चुका है। अब दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगने वाला है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो कि दुनिया में कई हिस्सों में दिखाई देगा और कई हिस्सों में दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्धि में आते हैं तब इस कारण सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु ग्रह द्वारा चंद्रमा को ग्रसनी के द्वारा कारण चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतकाल 9 घंटे तक का होता है और सूर्य ग्रहण का सूतकाल जो होता है वह 12 घंटे तक का होता है। उसके आधार पर 18 सितंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण का सूतकाल आमतौर पर 17 सितंबर की रात से शुरू हो जाएगा और यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। पहले ये जान लीजिए कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये चंद्र ग्रहण यहाँ पर दिखाई देगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा गहरी छाया में प्रवेश करेगा। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:01 से शुरू होगा और सुबह 10:01 पर समाप्त होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 4 मिनट की रहेगी। इस ग्रहण का जो सूतकाल है वह 17 सितंबर की रात 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और सूतकाल ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय शुभ और मांगलिक कार्य करने वर्जित होते हैं, मनाही होते हैं। इसके साथ ही कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण के स्पर्श काल से जो सूतकाल से और शुरू हो जाता है उसे हमें कुछ चीज़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल तक को सूतकाल कहा जाता है। इस दौरान शुभ कर्मों को नहीं किया जाता है। मंदिर में जैसे कि छुआ नहीं जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन खाना बनाना मनाही होती है। इस दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता। मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय किसी भी तरह की नुकीली वस्तु होती है, जो धारदार वस्तु होती है, जैसे चाकू, सुई, तलवार आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ में ही खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इससे नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय या उसके बाद में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो देखिए, सूतकाल प्रारंभ होने से लेकर चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक आप अपने आराध्य देवी देवता का भजन, कीर्तन, मनन, मंत्र जाप करते रहे। ऐसा करना शुभ माना जाता है। अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी आप धर्म में जिस धर्म में है पूजा उसके अनुसार आप करते रहिए। आमतौर पर कर सकते हैं। चंद्रमा के मंत्रों के अलावा आप राहु केतु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इससे कुंडली में राहु केतु ग्रह के दोषों से काफ़ी शांति मिलती है। अगर आप आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपके शत्रु आप पर हावी हैं, तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप भगवान बजरंगबली, बाण और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस समय श्री दुर्गा चालीसा पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता, गजेंद्र मोक्ष की और श्री राम रक्षा श्रोतम पाठ आदि पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। उसके बाद काला तिल, काले वस्त्र, साबुत उड़द, आटा, दाल, चावल और चीनी, सफ़ेद वस्त्र, 7 तरह के अनाज आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान जरूर दीजिए, उसके पर दक्षिणा दे। ग्रह का सूतकाल लगने से पहले जो भी पका हुआ भोजन होता है वह अशुद्ध हो जाता है।
तो उसके अंदर तुलसी पत्ता डाला जाता है, दूध दही आदि उसमें कुशा या फिर तुलसी पत्ता डालते हैं। ऐसा करने से ग्रह का कोई भी दुष्प्रभाव पके हुए भोजन या दूध पाने आदि में नहीं पड़ता है। अब आप बात कर लेते हैं साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में। क्या यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा कि नहीं देगा? जिस समय यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है, उस समय हमारे देश में प्रातःकाल हो चुकी होगी और चंद्रमा अस्त हो चुका होगा। इस कारण यह चंद्र ग्रहण हमारे लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ना ही इस ग्रहण का कोई सूतक हमारे देश में लगेगा। जो गर्भवती महिलाएं खास तौर पर इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ग्रहण में गृहस्थी में जो भी काम कर रहे हैं इस तरह से करते रहिए, पूजा पाठ संबंधित कार्य करते रहिए। हाँ, दान आपको ग्रहण की समाप्ति के बाद अवश्य करना चाहिए कि ग्रहण चाहे कभी भी लगे या ना लगे, प्रभाव रहता ही है, समस्त संसार पर पड़ता है। तो आप यदि ग्रहण के बाद या ग्रहण के समय दान देते हैं तो आपको उसका अपार पुण्य फल मिलता है। खास तौर पर गर्भवती महिला को अपने हाथ में कुछ ना कुछ दान ज़रूर देना चाहिए। महिलाओं दुनिया में यह ग्रहण जहाँ जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर रहने वाले को भी, भारतीय महिलाएं जो भी ग्रहण के नियमों का पालन करती हैं, उनके खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।